तो इसी तरह अजीजों, जो मुसलमान के ऊपर तकालीफ आती हैं, वो मुसलमान, वो मोमिन सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मकाम बुलंद देना चाहता है। औरत थी ना, 20 बच्चे फौत हो चुके, औरत थी, मौलाना रूमी फरमाते हैं 20 बच्चे फौत हो चुके, इतनी तकलीफ है, 10 माह पेट में रखा, फिर 5-6 महीने के अंदर चला गया, फौत हो गया, फिर इंतज़ार, फिर हमल हुआ, 10 माह पेट में रखा, फिर 6 महीने के अंदर 20 बच्चे फौत हुए। कितनी तकलीफ में होगी, कितनी परेशानी में होगी। एक रात, आधी रात को उठी, खूब रोई, खूब रोई, तहज्जुद पढ़कर सो गई, रात की नमाज पढ़कर सो गई। जब सो गई तो रात को नींद में देखे कि मैं जन्नत में घूम रही हूँ, जन्नत में घूम रही हूँ, और जन्नत में मेरे बच्चे जो फौत हो गए वो भी घूम रहे हैं। पूछा ये किसका महल है? कहा ये तेरा महल है, ये तेरा महल है। फरिश्तों ने कहा कि तू अपने अमल से इस मकाम तक नहीं पहुंच सकती थी, अपने अमल से तू काहिल थी, तू सुस्त थी, अपने अमल से यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। तुम्हारे ऊपर तकालीफें आई, उन तकालीफों पर तूने सब्र किया है, ये सब्र का बदला तुम्हें मिला है। बात समझ में आई? ये सब्र का बदला तुम्हें मिला है। तो मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए तो बंदा सब्र करे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कपड़े फाड़ना, नंगे पांव घूमना, अपने सर पर मट्टी डालना, ये सब्र नहीं है, ये बेसब्री है। ये तो इनकी लेंथ तो उनके साथ मिलती है। वो जो जाहिल थे, वो काफर थे, जब मरते थे तो फिर वो अपने वरसा को कहते थे कि मेरे ऊपर इतने महीने तक तुम रोना, 1 साल तक, 2 साल तक रोते रहना। वो वसीयत करके जाते थे मेरे ऊपर रोते रहना। अब तुम जो रो रहे हो वो मेरा भाई, मेरा बाप, अब तुम्हारे रोने से क्या वो वापस आएगा? वापस आएगा? क्या तुम्हारे रोने से गम हल्का होगा? नहीं। तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए तो बंदा सब्र करे। और सब्र एक ऐसी चीज़ है अजीज़ों, अल्लाह ताला ने ये सब्र करने वालों का इतने मकामात दिए हैं, इतने बुलंद दर्जे दिए हैं, ऐसा दर्जा किसी को नहीं मिलता है। हदीस में पढ़ा, जन्नत में अर्श के नीचे ऐसे लोग भी होंगे जो बड़ा इकराम हो रहा होगा। याद है? बड़ा इकराम हो रहा है जन्नतियों का। दूसरे जन्नती कह रहे हैं ये कौन लोग हैं? तवज्जो करें, ये कौन लोग हैं इतना इनका इकराम हो रहा है? क्या किया इन्होंने? कहा इनके ऊपर मुसीबतें आई थी, तकलीफें आई थी, तकलीफ पर सब्र किया था। याद करें। फिर ये जन्नती कहेंगे काश हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता, हम भी सब्र करते। जिस तरह अल्लाह ताला ने इनका मकाम बुलंद किया है, इतना इनका इकराम हो रहा है सब्र की वजह से, काश हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता, हम भी सब्र करते। अजीजों, क्या हाल है हमारा आज? हम अपने गिरेबान में देखें, कोई हमें गाली देता है तो बर्दाश्त नहीं करते। किसी ने कहा तो ऐसा वैसा, बर्दाश्त नहीं करते। किसी पड़ोसी ने कहा कि तो ऐसा, किसी की बात नागवार गुजरी, सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व
वाला आले मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना रूमी अजीब वाक़े बयान करते हैं, अजीब बातें बयान करते हैं अजीज़ों। तो मैंने अर्ज़ किया, जो मुसीबत पर तकालीफ पर सब्र करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, उनको मकाम बुलंद मिल जाता है। किसी शहर में एक ऐसा शख्स था जो आशिक मिजाज था। क्या था? आशिक मिजाज था। बाहर घूम रहा था अपने दोस्त की, अपनी महबूब की तलाश में। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि उस शहर में बदअमनी हो गई, चोरी की वारदात बढ़ गई। पुलिस वाला जो निकला, रात को आधी रात वो आशिक मिजाज मिला, उसको खूब मारा, खूब लाठियों से कोड़े से मारा। अबे क्यों मारते हो मुझे? मैं रात को चोरी होती है, तुम रात को घूम रहे हो, शहर में चोरी की वारदातें हो रही हैं, तू रात को 1 बजे 2 बजे क्या कर रहे हो गलियों में? गली में क्या कर रहे हो? कि मैं आशिक हूं, आशिक के साथ हूं। 2-4 और भी मारे, समझा, डंडे मारे। भागता भागता आगे शहर से बाहर एक बाग था, बाग की दीवार थी, दीवार फांद कर बाग में चला गया। तवज्जो करें, दीवार फांद कर जो बाग में चला गया तो बाग में उसका महबूब से, उसके महबूब से मुलाकात हो गई। वो जिसकी वजह से वो चक्कर काटता था, घूमता था, आशिक मजाक था ना, तो वो दुआएं देने लगा उस पुलिस वाले को, काश तू और 2-4 डंडियां भी मारता, तुम्हारे हाथ में चूमता, तो तुम्हारी वजह से महबूब से मुलाकात हो गई। बात समझ में आ रही कि मुसीबत की वजह से बंदे के ऊपर मुसीबतें आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो वो अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह से मुलाकात हो जाती है। क्या बात है अजीजों। ऐसे भी लोग हैं अजीजों, ऐसे भी नेक साले हैं, ऐसे भी हिल्म वाले हैं, बुर्दबार हैं। अल्लाह ताला ने मकाम लिखा है कि जन्नत के आला मकाम में पहुंचेगा, ये बंदा जन्नत के आला मकाम में पहुंचेगा। और उस बंदे के ऊपर कोई ऐसे आमाल नहीं है कि उस तक पहुंच सके, उस मकाम तक पहुंच सके। वो फिर उसके ऊपर तकालीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, वो बंदा मुसीबतों पर सब्र करेगा, जिस सब्र की वजह से उस मकाम को पहुंचेगा। किसी दौर में एक यहूदी था, बादशाह यहूदी था, मुसलमान थे। एक औरत थी मुसलमान, बच्चा उसके हाथ में था। तो काफिर जो यहूदी था उसे कहने लगा कि यहूदी बन जा, वरना तुम्हारे बच्चे को उठाकर आग में फेंक देंगे। इस्लाम से फिर जाओ, यहूदी बनो। औरत भी ऐसी औरत थी, इस्तिकामत वाली औरत थी। उसने कहा कि जो कुछ करना है कर लो, मैं इस्लाम से बाज आने वाली नहीं। बच्चे को उठाकर आग में फेंक दिया, गोद पर बच्चा छीना और आग में फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई, आग उसके लिए बाग और बहार बन गई, बाग और बहार बन गई। वो बच्चा बोला रहा है, अम्मा आजा, अम्मा इधर आजा। ये जाहिर देखने में आग है, लेकिन हकीकत में आग नहीं है। अल्लाह अकबर। अम्मा इधर आजा, देखने में ये आग है, हकीकत में आग नहीं है। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि माँ भी उसमें आग में चली गई। इसी तरह थी वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो आग में डाले गए तो वो आग नहीं थी बल्कि बाग बन गई थी। क्या? गुले गुलजार बन गई थी आग। तो देखने में तो मुसीबत है,
देखने में तो तकलीफ है बड़ी, बेटा चला गया, भाई चला गया, गोलियों की बूछाड़ में आ गया, गोलियों से सीना छलनी हो गया, देखने में तो बड़ी तकलीफ है अजीजों, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर देते हैं उनको जो सब्र करते हैं। वो मुसीबत पर सब्र करे, बेटा सामने, भाई सामने, बाप सामने है, उसकी लाश गोलियों से छलनी है, अगर वो सब्र करेगा और ये कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला दुनिया में भी अजर देंगे, सवाब देंगे, आखिरत में भी मकाम बुलंद दे देंगे। जब भी बेटे की याद आ जाए, बस आखिरी बात है, जब भी भाई की याद आ जाए, यार मेरा चाचा था, मेरा बाप था, याद आती है इंसान, याद आ जाए, भाई की याद आ जाती है। अब जब भी याद आ जाए तो कहो इन्ना लिल्लाह, सब कह दो इन्ना लिल्लाह। हम अल्लाह के हैं भाई, हम अल्लाह की मिल्क है, उसकी मर्जी है, जब बोला ले व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी उस तरफ जाएंगे। जिस तरह मेरा भाई चला गया, मेरे वालिदैन जहां गए, हम भी उधर जाने वाले हैं अजीज। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो दूसरे साल जाना जरूर है। अल-मौत, समझा, तोहफतुल मौत अल-मोमिन, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तोहफतुल मोमिन अल-मौत, मोमिन का तोहफा मौत है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरू, ज्यादा जिक्र करो, ज्यादा याद करो, हाज़िनिल लज़्ज़ात को याद करो, जो लज्जत को तोड़ने वाली चीज है उसको याद करो, वो है मौत। मौत को ज्यादा याद करो। आज हमको मौत को याद कर डर लगता है, समझा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। खास करके कराची में क्या हाल है अजीजों, बंदा निकलता है शाम को लाश आ जाता, भाई काम पर जा गया, काम पर जा रहा है, वापस पता नहीं कि वापस जिंदा वापस लौटेगा नहीं लौटेगा, किसी अंधी गोली का शिकार तो नहीं होगा, वापस लाश आ जाती है अजीजों। तो हर वक्त आदमी मौत की तैयारी करे, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहे, हर वक्त आदमी तौबा ताइब होता रहे। आई बात समझ में? तो मौत एक अटल हकीकत है। जो मौत एक अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले मौजूद हैं, है ना। कब्र क़यामत का इनकार करने वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन मौत ऐसी चीज़ है, ऐसी अटल हकीकत है कि कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई सिख इसका इनकार नहीं कर सकता। है कोई इनकार करने वाला? मौत का कोई इनकार करने वाला है? कोई भी इनकार करने वाला? मौत यकीनी है आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो दूसरे साल। तो उस मौत की क्या तैयारी की हमने? तैयारी की है भाई मुझे गांव जाना है, भाई कल मैं गांव जाऊंगा, कल जाऊंगा, गाँव जाऊंगा। भाई पैसे, बेटा कहता है अब्बा आप कुछ पैसे रखे जेब में, पैसे, कपड़े कितने जोड़े लिए हैं आपने? भाई कितने दिन आप वहाँ रहेंगे? एक दो सूट कपड़ों के उठाते नहीं उठाते, पैसे भी उठाते हैं, वापसी का खर्चा भी है, किराया भी रखते हैं जेब में। ये तो दुनिया का सफ़र है, दुनिया के सफ़र में तैयारी करते हैं, समझा नहीं। ये तो इतना बड़ा लंबा सफ़र है, ये तो फ़ानी जहान है अजीज़ों, और वो जहान तो बाकी जहान है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है। ये तो दुनिया का जहान आर्जी है, इम्तिहान का जहान है, और आखिरत वाला जहान तो हमेशा हमेशा वाला जहान है, इम्तिहान के नतीजे का जहान है अजीज़ों। उस जहान के लिए क्या तैयारी की है? अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दाना वो है, अक्लमंद वो है जो आखिरत की तैयारी करे। चलो सुभान अल्लाह, जो आखिरत की तैयारी कर रहा है वो अक्लमंद है, जो नमाज़ें पढ़ रहा है, जो रोज़े रख रहा है, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहा है, वो अक्लमंद है। जो मस्जिद से गाफिल है, अल्लाह रसूल के फरमाबरदारी नहीं कर रहा, दुनिया उसको अक्लमंद कहे।
दुनिया उसको 1000 दफ़ा अक्लमंद कहे, इतना बड़ा होशियार है, बड़ा काबिल है। भाई एक दिन में इतना कमाता है, लाख 5-5, 10-10 लाख इसकी जेब में होते हैं। फ़ोन करता है कि फ़ोन पर इतने पैसे जमा हो जाते हैं इसके। इतना बड़ा होशियार है, बड़ा काबिल है। 1000 दफ़ा काबिल हो, दुनिया के लिए 1000 दफ़ा, दुनिया के लिहाज से 1000 दफ़ा वो काबिल हो, बड़ा कमाने वाला है, बड़ा खर्चा करने वाला है, बड़ी कोठियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बंगले हैं, लेकिन नमाज की तरफ तवज्जो नहीं, लेकिन मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा, तो शरीयत की नज़र में वो बेअकल है। जो शरीयत की नज़र में वो बेअकल है, जो आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा। जो आखिरत की तैयारी कर रहा है बड़ा सियाना है। हाँ, समझा, आप उसको कहे कि भाई धोती बांधता है, भाई उनको तो अकल ही नहीं, दुनिया का उनको पता ही नहीं। भाई इस मुल्ला लोगों को दुनिया का पता ही नहीं है, तबलीग वालों को दुनिया का पता ही नहीं। 1000 दफ़ा उनको तुम मलामत करो, लेकिन तुमसे लाख दफ़ा ये बेहतर है जो नमाज पढ़ रहा है, जो मस्जिद को आबाद कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मोतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, एहतिसाब जो होगा, वहाँ जो एहतिसाब होगा, उस एहतिसाब से पहले अपने नफ्स का एहतिसाब कर लो। आज नेकियां कितनी की, आज बुराइयां कितनी की, अपने नफ्स से पूछो। नेकियां ज़्यादा की हैं या बुराइयां ज़्यादा की हैं? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत पढ़ी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दें, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दें। सब्र करने वाले कौन है? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, जब उनको तकलीफ पहुँचती है, परेशानी पहुँचती है, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे ये जुमला याद करें। बिजली बंद हो जाए, इन्ना लिल्लाह कहो। कपड़े इस्त्री नहीं है, इन्ना लिल्लाह कहो। नाश्ते में देर हो गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहो। कोई भी तकलीफ आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी किस किस्म परेशानी आ जाए, तो उस वक्त कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन करो, ये जुमला हम याद करेंगे, दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिह करने की तौफीक दे।